साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बनते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम एक बहुत ही सुंदर सूत्र का आरंभ करेंगे। और शायद ये कल समाप्त करें, ठीक है। तो इस सूत्र को बहुत सुंदर तरह से सुनना है, ध्यान में रखना है कि अ, यह बातें अतीत में भी होती थी, आज वर्तमान में भी होती है। परंतु इस तरह से किसी को कोई दोष दे, निंदा करे, तो उसके धर्म में अभिवृद्धि नहीं होती है। ठीक। आज जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है चीवर सूत्र। ठीक है, चीवर सूत्र। एकं समयं आयस्मा महाकाश्यपो। महाकाश्यप बनते जी, क्योंकि यह देश ना काश्यप संयुक्त से आती है। ठीक है। तो काश्यप बनते जी राजगृहे विहरति वेलुवने कलांधक निवापे। राजगृह में, वेलवन में, यानी जहाँ बाम्बू के पेड़ थे, उसमें विराजमान थे। तेनकोपन समय न आयस्मा आनंदो। आनंद बनते जी जो है दक्षिणागिरिस्मिं चारिकं चरति। दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा दक्षिणागिरी करके हमने सुना है ना, नंदा माता जिधर होती हैं, तो नंदा माता से आ, नंदा माता का घर जिधर था उधर साइड, वो दक्षिणागिरिस्मिं चारिकं चरति महता भिक्खु संगेन सद्धि। विशाल भिक्षु संघ के साथ में चारिका कर रहे हैं। ठीक है। तेन खोपन समय न आयस्मतो आनंदस। उस समय जब ये चारिका चल रही थी, उस समय आनंद भंते जी के पास 3 सद्धि विहारिनो भिक्खु, 30 श्रद्धा विहारी जो भी, यानी उनके पास सीखने वाले, उनके शिष्य जो है, ऐसे 30 भिक्षुगण वहां थे। सिक्खं पच्चखाय। शिक्षा को ध्यान में देते न देते हुए, हीनायावत्ता, हीन यानी गुण धर्मों का अभ्यास न करते हुए, भवंती ये भूये न कुमार भूता। जैसे सामान्य कुमार बच्चे, जैसे युवा अवस्था में जैसे अल्लड़ होते हैं ना युवक लोग, कहीं पे भी चल दिए, मनचले जैसा व्यवहार जो करते हैं, ऐसे भाव से ये लोग युक्त थे। ठीक है। और वे थे भी युवा ही, यानी ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गए करके। परंतु हम लोग कैसे अपेक्षा करते कि भिक्षु बहुत ही शांत, तो वैसा ही यहाँ है कि ये जो लोग हैं उस समय इसी तरह से भिक्षुओं को देखते थे कि शांत होना चाहिए, परंतु बिल्कुल युवा अवस्था में प्रवज्जित हुए, तो शिक्षा पद जो है, यानी सील को उतना अधिक तूल न देते हुए, हीन प्रवृत्ति से युक्त होकर, जिस तरह से कुमारगण, जिस तरह से युवक रहते हैं, वैसा ही ये लोग रह रहे थे। अतको आयस्मा आनंदो दक्षिणागिरिस्मिं यथाभिरंतं चारिकं चरित्वा येन राजगहं वेलुवनं कलांदक निवापो येनायस्मा महाकස්සपो तेन उपसंकम। इस तरह से फिर वो चलते चलते दक्षिणागिरी से कहाँ आए, जहाँ महाकश्यप भंते जी थे वेलुवन राजगढ़ में, वहां आए। आकर महाकश्यप भंते जी को अभिवादन किया, क्योंकि महाकश्यप भंते जी बड़े हैं। तो महाकश्यप भंते जी को अभिवादन किया, अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आनंद भंते जी को महाकश्यप भंते जी ये कहते, क्या कहते हैं, कतिनुखो आउसो आनंद अथवसे पटिच भगवता कुलेसु तीक भोजनं पन्यतंति। आयुष्मान आनंद, क्या कारण है कि भगवान ने भिक्षुओं को तीक भोजन की, कुलों में जाकर तीक भोजन की अनुमति दी है। कितने भोजन की? तीक भोजन की। किस कारण से, क्या उद्देश्य है भगवान का
कि जो गृहस्थों के घर में तीख भोजन की बताई है। तो तीख भोजन का अर्थ होता है सामान्यता से कि सामान्यता भिक्षा मांगने जाते समय 3 से अधिक लोग एक घर में भोजन नहीं करेंगे। अन्यत्र शलाका भोजन हो, निमंत्रण भोजन के दिन अधिक भिक्षुगण जा सकते हैं, परंतु ऐसे जाते समय 3 से अधिक भिक्षुगण एक घर में नहीं लेते, है ना। तो उस तरह से उसका विस्तार आता है कि तीख भोजन इस तरह से बताया गया है करके। जैसे तीख भोजन से अधिक हो जाए तो वो गण भोजन की तरह हो जाता है। गण भोजन यानी 4 से अधिक भिक्षुगण एक जगह चल जाए। तो अतीत में ऐसा हुआ करता था कि अनेकों श्रद्धावान उपासक होते थे जिनके यहाँ भिक्षुगण भिक्षा के लिए जाकर निवास में जाकर बैठते थे, और बैठे लोगों को लोग भिक्षुगण भोजन बनाकर उनको देते थे। तो कोई सामान्य व्यक्ति के घर में 3-4 भिक्षु इकट्ठा आ जाए तो उनका ऐसा हो जाता था कि अरे 4 लोगों का भोजन कैसे करे, 5 लोगों का भोजन कैसे करे, एक व्यक्ति का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ऐसा करे, और उस समय भिक्षुओं की संख्या भी बड़ी प्रचुरता में थी। तब भगवान ने ये नियम बनाया था कि गण भोजन जो है यानी 4-5 भिक्षुओं का जाना, इकट्ठा जाना बगैर समय के, असमय, यानी निमंत्रण का समय जब होता है विशेष, वह प्रायश्चित का दोष बताया था भगवान ने, पाचित्य का दोष बताया था। तब तीख भोजन बताया था कि 3 लोगों के लिए सामान्यता किसी के घर में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसी को कहते हैं तीख भोजन का भाव। तो भगवान ने ये जो बनाया नियम, तो महाकश्यप बंती जी पूछते हैं कि आनंद, क्या उद्देश्य से भगवान ने इस तीख भोजन का, कुलों में जाकर तीख भोजन पंयतन, तीख भोजन को प्रज्ञित किया है। तो आनंद बंती जी उत्तर देते हैं, आनंद बंती जी कहते हैं, तयोको बंते काश्यप अथवसे पटिच भगवता कुलेषु तीख भोजनं पंयतन। भगवान बनते तीन कारणों से, 3 विशेष गुणों के कारण, 3 अर्थ से भगवान बुद्ध जी ने कुलों में तीख भोजन की आज्ञा दी है। पहला है दुम्मंकुनं पुग्गलानं निग्रहाय पेसलानं भिक्खूनं फासु विहाराय। तो पहला कहते हैं कि ये दुस्सील भिक्षुगण जो है, दुस्सील लोग जो है, इनको दूर करने के लिए दुम्मंकुनं पुग्गलानं निग्रहाय पेसलानं भिक्खूनं फासुरहार, ये दुस्सील भाव से जो रहने वाले हैं, इन दुस्सील पुद्गलों से दूर होने के लिए, दुस्सील व्यक्तियों से, भिक्षु से नहीं, दुस्सील व्यक्तियों से दूर होने के लिए, निग्रह के लिए, और धर्म के अनुसार शिक्षा जीने वाले जो भिक्षुगण हैं, शिक्षाओं के अनुसार सुपेशल भिक्षु जो लोग हैं, उनके सुखपूर्वक रहने के लिए भगवान ने यह भोजन का बताया है, 3 लोगों से अधिक भोजन नहीं करेंगे। तो दुस्सी लोगों से इस तीख भोजन का अभ्यास करने वाले लोग दूर रहते हैं। तो बार बार उनके यहाँ जाना इस तरह से कोई नहीं होता। तो दुस्सी लोगों से अलग हो जाने के लिए, और धर्म से जो जीवन जीते हैं उन भिक्षुओं के सुख के लिए, इस उद्देश्य से, ये पहला हो गया। दूसरा है माँ पापिच्छा पखं निस्साय संगं भिन्देयु। किसी के मन में पापी इच्छा उत्पन्न होकर संघ का भेद कराने के भाव से जो कुछ कारण बताए, वो नहीं होता। यानी जहां 4 भिक्षु इकट्ठा आ जाए, वहां क्या होगा, संघ संपूर्ण हो जाता है। तो उससे संपूर्ण अनुमति हो जाती है उस समय किसी भी धर्म के विशेष कार्य को करने की। संघगत दक्षिणा कोई भी स्वीकार कर सकता है, कहीं भी भिक्षु स्वीकार कर सकता है, परंतु जहां 4 भिक्षु अधिक हो जाए, 4 भिक्षुओं से अधिक भिक्षु जहां इकट्ठा हो जाए, वो संपूर्ण संघ माना जाता है। तो उसे, तो इसमें भेद हो जाए, कोई कोई व्यक्ति पापी इच्छा रखता हो कि अरे ये संघ समग्री से है, क्यों न इनमें विवाद खड़ा कर दो, तब वह किसी ऐसे कारणों को बताएगा जिससे इन लोगों में विवाद उत्पन्न हो जाए और ये संघ भेद हो जाएगा। तो यदि 3 भिक्षु नहीं जा रहे तो क्या होगा,
तीन भिक्षु से अधिक नहीं जा रहे तो संघ संपूर्ण नहीं होगा जो भेद का कारण बने। तो ऐसी पापी इच्छा को दूर करने के लिए भगवान ने यह दूसरे कारण से तीख भोजन प्रवृत्त किया है। और तीसरा कारण आनंद बंती जी कहते हैं, कुलानुदयताय च, ये कुलों के प्रति दया अनुकंपा का भाव रखते हुए गृहस्थों पर अनुकंपा करने के लिए, सामान्य मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए भगवान ने यह तीन तरह से बताया है करके महा आनंद भंते जी महाकाश्यप भंते जी को उत्तर देते हैं। ठीक है। इमेखो भंते काश्यप तयो अथर्वसे पटिच भगवता कुलेषु तीख भोजनं पण्यतते। भंते काश्यप, इन तीन कारणों को देखते हुए भगवान ने गृहस्थों के यहाँ तीख भोजन का तीख भोजन की प्रज्ञप्ति दी है करके भगवान गुरु जी को कहते हैं, आनंद बंते जी महाकाश्यप बंते जी को बताते हैं। इतना समझ में आया? हाँ। अब तब महाकाश्यप बंते जी इस तरह से कहते हैं, अथ किंचिरहि त्वं आउसो आनंद। तो फिर आनंद किस कारण से? इमे ही नवे ही भिक्खु ही, ये जो नए भिक्षु लोग हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके 30 श्रद्धा विहारी जो 30 शिष्य जो थे, वे युवा अवस्था में प्रवृत्त हुए थे, है ना। तो नवे ही भिक्खु ही इंद्रियेषु, अपने इंद्रियों को अगुत्त द्वारे ही, अपने इंद्रियों का संयम न करते हुए, भोजने अमत्तन्यु, भोजन को भोजन की मात्रा न जानने वाले, जागरियं अननुयुक्तेयु, ना ही जागते हुए धर्म का अभ्यास न करते हुए, सद्धिं चारिकं चरसी। तो किस कारण से ये चारिका जा रहे हो? ये तुम्हारे जो भिक्षु है, क्या कर रहे हो तुम करके पूछते हैं। ये तुम्हारे भिक्षुगण ना तो इंद्रियों पर संयम है, ना भोजन की मात्रा जानते हैं, और ना ही धर्म का अभ्यास करते हैं। हम्म। सस्य घास सस्य घातं मन्ये चरसी, जैसे अपने ही धान को या खेत को आघात पदार्थ यानी नुकसान पहुंचाए। जो खेती होती है उसी को सारा का सारा खेत नष्ट कर दे, ऐसा जीवन जी रहे हो। कुलूप घातंग मन्ये चरसी, कुलों को जो भोजन मिलता है, उस भोजन को भी नष्ट कर रहे हो करके बता रहे हैं, व्यर्थ खर्च हो रहा है करके कहते हैं। ओलुंजती खोते आओ सो आनंद परिसा, पलुज्जंती खोते आओ सो नव पाया। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा जीवन जो है ना, इस तरह से कि आ, ये इस तरह से संपूर्ण तुम्हारे जो भिक्षुगण है यहाँ वहां जो भाग रहे हैं, सब कुछ इधर से कर रहे हैं, वह जो युवा अवस्था के कारण ये जो इधर से उधर भाग रहे हैं, है ना, जो इनकी जो स्थिति है कि न तो धर्म का पालन कर रहे हैं, यानी उनकी धर्म के अभ्यास में इनकी स्थिति क्या होती जा रही, कमजोर होती जा रही है ना, इसमें कमी दिखती जा रही है, कहते हैं। तो सामान्यता से महाकाश्यप भंते जी भी आनंद भंते जी को इस तरह से कहते हैं कि आनंद, ये जो तुम ये जो असंयमी, ये जो सावधान न रहने वाले, ये निद्रा लेने वाले, जागकर धर्म का अभ्यास न करने वाले जो है, ये नए भिक्षुओं को लेकर तुम चारिका पर चल रहे हो, चारिका पर जा रहे हो। ठीक है। तो इस कारण से तुम अन्न का विनाश कर रहे हो। ठीक है। और गृहस्थों के घर की सुख शांति भी नष्ट कर रहे हो। ठीक है। ये दोनों चीजें कर रहे हो करके बताते हैं। ये जो तुम्हारी नई मंडली है, ये धर्म का अभ्यास नहीं कर रही, उनकी इच्छा भी कमजोर दिखाई दे रही है। तो बड़े ही कष्ट, बड़े ही शब्दों में महाकाश्यप भंते जी आनंद भंते जी को डांट देते हैं, कहते हैं, नवायं कुमार को मत्तमन्यासी थी। लगता है, ज्ञात होता है, लगता है कि अभी तुम बच्चे ही हो।
तुम नहीं जानते। महाकश्यप बनते जी आनंद बनते जी को बालक कह रहे हैं, ए लड़का करके कह रहे हैं, लड़का ही है करके कह रहे हैं। इतना बड़े हो गए हैं तो भी लड़का ही है कहते हैं। कैसा होता है, पितृ भिक्षु जो होते हैं ना, पिता जो होते हैं पितृ भिक्षु जैसे, वे लोग, जैसे हमारा बालक कितना भी बड़ा हो जाए, जैसे देखो अभी जिनकी बालक 40 साल के है ना, उनकी मम्मी लोग कभी कभी फोन करती हैं तो कहती हैं मेरा बच्चा बनते जी ऐसा चल रहा है, तो मुझे लगता है मेरा बच्चा कह रही है तो शायद हो सकता है छोटी उम्र का हो सकता है 15 16 20 साल का हो। तो मैं पूछता लड़का कितने साल का है, कहते 35 साल का है, 40 साल का है, शादीशुदा, उसके भी बच्चे हैं। फिर भी माँ के लिए बच्चों का इस स्वभावना, क्यों? क्योंकि उनके लिए बड़े नहीं होते, तो बचपन से वो देखते रहते वैसे। महाकाश्यप बंती जी ने आनंद बंती जी को प्रवज्जित होने के समय से देखा है। ठीक है। और आनंद बंती जी सामान्यता से पूरा काम करने वाले स्वभाव से, तो शुरुआत से ही उस तरह से थोड़ा बहुत चंचल स्वभाव उनका रहा ही है शायद। तो इस कारण से उनके प्रति जो पहली धारणा बैठ गई कि हाँ ऐसा कोई है, ऐसा है, तो अभी भी क्या कहते हैं कि पता लगता है, चलता है कि आनंद तुम अभी बालक ही हो, अभी बच्चे ही हो करके। तो बड़े ही इससे आनंद भंते जी कहते हैं, कहते हैं कि भंते अपि में भंते काश्यप सिर सिरस्मिम पलितानि जानाति भंते। अभी ये मेरे पूरे बाल जो हैं सफेद हो गए हैं, फिर भी अथच अथच पनमयं आपज्याय स्म तो महाकाश्यपस कुमारवादा न मुच्चामाते। परंतु इतना समय होने के बाद भी ये जो आप हम मुझे बच्चा है करके कह रहे हैं, बालक है कहते हैं, कुमार कहते हैं, ये बात खत्म ही नहीं हो रही करके कहते हैं। यानी महाकाश्यप पंत जी इनको बालक कह चुके हैं इससे पहले, तो बच्चे थे, तो अब भी इतना होने के बाद भी बच्चे ही हैं। तो फिर महाकाश्यप पंत जी उसको समझाते हैं, कहते हैं तथा ही पन त्वं आनंद आउ सो आनंद, कहते हैं आउ सो आनंद, ये जो तुम चल रहे हो इन नए भिक्षुओं के साथ, है ना, ये नए भिक्षुगण ना तो इंद्रियों पर संयम करते हैं, ना ही भोजन की मात्रा जानते हैं, और ना ही ध्यान साधना में अभिरुचि लेते हैं। ये लोग लोगों के घर में जाकर भोजन करते हैं तो उस अन्न का विनाश ही हो रहा है। ये लोग कुलों की शांति को भंग ही कर रहे हैं, है ना, खेत को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो है श्रद्धा धर्म के अभ्यास में भी कम होते जा रहे हैं, धर्म का अभ्यास भी बड़ा नहीं होते जा रहा है, यहां से वहां भाग ही रहे हैं ये लोग। तो यदि ऐसा न हो तो इस कारण से आयुष्मान आनंद को मैं नया भिक्षु बालक न कहूं तो क्या कहूं। शुरुआत में भिक्षु ने तपना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, एक जगह विराजित होना चाहिए करके इसका आशय था कि तुम ये नए भंते जी को लेकर इधर उधर घूम रहे हो, ये उनकी शिक्षा का समय है, उनको सिखाओ। ये नए भिक्षुओं को लेकर यहां से वहां चारिका करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके व्यवहार को देखकर लोगों में श्रद्धा नहीं, हाँ अभी लोगों में वैसी श्रद्धा नहीं जागेगी जैसे संघ के प्रति जागना चाहिए। उनको तो केवल वस्त्रधारी दिखाई देंगे, परंतु जो संयम से जो श्रद्धा जागती है, संयमित व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा जागती है, वो श्रद्धा इनके प्रति नहीं जागेगी। तो यदि तुम इनको चारिका पर यहां से वहां लेकर जा रहे हो तो क्या कहना चाहिए, बालक न कहे तो क्या कहे करके कहते हैं। तो देखो बड़ा सुंदर भाव होता है, ये हमें नहीं समझ में आता कि इस तरह से कह रहे हैं। वो महाकाश्यप बंती जी और आनंद बंती जी के बीच में जो है वो दीर्घ काल का अभ्यास का ही धर्म है, तो उस कारण से वे कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आज इतना ध्यान में रखो। ये जो वक्तव्य हुआ है कि महाकश्यप बंती जी ने उनको बालक कहा, इस बालक कहने से जो बाद में बातें हुई उसके बारे में हम कल अभ्यास में लाएंगे। ठीक है, तो यहां तक का धर्म याद रखो कि आनंद भंते जी नए भिक्षुओं के साथ दक्षिणागिरी से राजगृह की ओर आ रहे थे। आकर महाकाश्यप बंते जी को मिले, वंदन किया, तो महाकाश्यप बंते जी ने उनको पूछा कि आयुष्मान आनंद
भगवान ने तीन लोगों के भोजन की व्यवस्था की है, उसका कारण क्या है? तो कहते हैं ये तीन कारण क्या है कि जो पापी लोग हैं वो दूर हो जाए और पुण्यवान धर्मवान सुपेशल शिक्षा कामी भिक्षुओं को सुखपूर्वक जीवन जीने को मिले, ये पहला कारण। दूसरा है कि संघ में भेद न कर पाए, ये दूसरा कारण। तीसरा है गृहस्थों के ऊपर अनुकंपा, गृहस्थों के ऊपर दया करुणा मैत्री का भाव जगाए, इस कारण से, ये तीन कारणों को तो कहते हैं मां कश्यप जी की डांट देते हैं। तो फिर ये नए भिक्षुओं को लेकर जो धर्म नहीं जानते, धर्म का अभ्यास नहीं करते, उनको लेकर ये क्यों चारिका कर रहे हो करके, ऐसा लगता है कि तुम बच्चे ही हो करके। तो आनंद बंती जी कहते हैं कि बनते, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी आप मुझे बच्चा ही कहते हैं हमेशा, हर बार हमको बच्चा ही कहते हैं, ये कब खत्म हो जाएगा, ये बच्चा बोलना कब खत्म होगा, बोलते हैं। तो कहते हैं आनंद, ये जो जिस तरह से तुम क्रियाएं कर रहे हो, ये जिस तरह से काम कर रहे हो, ये कार्य रहेगा, ये कार्य ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुमको बच्चा ना कहूं तो क्या कहूं, कहते हैं। ठीक है, यहां तक का भाव आज हमने सीखा है, इसके आगे हम कल देखेंगे। तो आज ये धर्म का अभ्यास करते हुए, धर्म का सूत्र पढ़ते हुए, बताते हुए जितना भी पुण्य संचित हुआ है, इस उपोषशील को ग्रहण करने का भी जितना पुण्य संचित हुआ है, ये सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को मिले, सभी इष्ट देवताओं को मिले, ये सारा पुण्य अनुमोदन कर सभी जन सुखी हो जाए, धर्म को बोध करने के लिए पुण्य उन्हें उपकारी हो जाए। साधु साधु।